नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी को पता है देश में इस समय चुनावी माहौल चल रहा है। चुनावी माहौल में उस समय जो सबसे देश की हॉट सीट है वो है नगीना हॉट सीट। आप सभी को पता है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। आप लगातार हमारे चैनल पर खबरें देख रहे हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि देश और दुनिया के जो लोग हैं, जो एएसपी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार नगीना में इकट्ठे हैं। अभी हमारे साथ शैलजा में मौजूद है, आजाद समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश सचिव हैं। एनआरआई से बातचीत करते हैं। नगीना में आकर ये क्या देख रही है, देश में किस तरीके के हालात हैं। क्या नाम मैम, एक बात बताइए मुझे, आप जिस तरीके से आप नगीना में आप घूम रही हैं, आप एनआरआई हैं, 2014 से पहले जब देश में कांग्रेस की सत्ता थी, आज 2024 चल रहा है, क्या स्थिति आप देख रही हैं? आप 2024 में कितना बदलाव है? लगातार जो हम विपक्ष से बात करते हैं, विपक्ष के जो लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, आप मानती हैं एक्चुअल में क्या संविधान खतरे में है आज? 2014 से पहले की जो सरकार थी उस सरकार से भी हम लोग संतुष्ट नहीं थे। देश उस सरकार से संतुष्ट नहीं था, तभी उसने सत्ता पलटने की ठानी थी और देश ने पूरे अपने समर्थन के साथ इस देश में सत्ता को पलटा और बीजेपी को लेके आई थी। बीजेपी को लाने का मकसद हमारे देश का यही था कि जो हम लोग जिन चीज़ों से जो चीज़ें कमतर थी हमारे लिए देश में नागरिकों के लिए, वो शायद अभी गवर्नमेंट लेके आएगी। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उलट। जो कुछ था वो भी खत्म हो गया। तो जो 2014 से लेके 2024 तक का जो ये पूरा का पूरा टाइम स्पेन है, इस टाइम स्पेन में मिला हमें कुछ नहीं, लेकिन खोया हमने हद से ज्यादा है। खोया किस तरह से हमने हद से ज्यादा है कि वो जो हमारे पास अधिकार थे, अधिकार देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए नागरिकों की संतुष्टि बहुत जरूरी है, नागरिकों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, नागरिकों के लिए रोजगार बहुत जरूरी है ना, महिलाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है। जब हमें ये सारी चीजें कोई सरकार मुहैया करा देती है तो नागरिक अपने आप को काफी हद तक संतुष्ट मानता है और सिक्योर फील करता है। लेकिन जब आपकी यही चीजें नहीं होंगी तो नागरिक अपने आप को ये भी नहीं मानेगा कि हम लोग किसी लायक हैं भी या नहीं है। किसी लायक इन द सेंस कि जो नागरिकों का अधिकार है, वही अधिकार होने का अधिकार आपसे छीन लिया गया है। नागरिक का होने का अधिकार सबसे पहले ये होता है कि जैसे कि हमारे संविधान में वर्णित है कि हमारा सबसे पहला अधिकार है शिक्षा का, उसके बाद हमारा अधिकार है जो भी संसाधन है उसमें बराबरी का अधिकार होना चाहिए। लेकिन ये सब चीज धीरे धीरे करके नदारद हो रहे हैं। अब केवल एक चीज रह गई है कि आप इंसान हैं और इंसान के नाते या तो आपको 2 टाइम की रोटी मिलनी चाहिए और जो हवा पानी है उसे खा के जिए। अब आप खुद सोचिए, एक प्रजातांत्रिक देश में जो ये रवैया है सरकारों का, क्या ये वाकई में काबिले तारीफ है? क्या ये वाकई में एक्सेप्टेबल है? प्रजातांत्रिक सरकार का मतलब ही ये होता है कि चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मजदूर हो, राइट इक्वल होते हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं वो इक्वल है। अब यहीं पर आपने अगर उसमें डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, ये डिस्क्रिमिनेशन तो छोड़ दीजिए, खत्म कर दिया आपने, तो कहाँ से हमारा प्रजातांत्रिक देश रह जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि संविधान पे तो हमारे अटैक है ही। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, आप एनआरआई हैं, देश में बहुजन समाज पार्टी भी है, आजाद समाज पार्टी भी है, आपने आजाद समाज पार्टी को ही क्यों चुना? कारण क्या है? क्या बहुजन समाज जो पार्टी है जिसने दलितों की लड़ाई लड़ी है, आज भी लड़ती है, उनका कहना है कि हम भी आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप दोनों पार्टी में अंतर क्या समझती हैं देश में आज? देखिए, बहुजन समाज पार्टी भी बहुत लॉन्ग टर्म उसने हमारी यूपी में अपनी सत्ता अपनाई है और आज आजाद समाज पार्टी इसी कोशिश के लिए आगे आ रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ मेरा रुख क्यों नहीं है? मैं यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के लिए इसलिए काम कर रही हूँ कि जो कम्युनिटी है हमारी, उस कम्युनिटी को आजाद समाज पार्टी दिलो जान से और अपने पूरे रिसोर्सेज के साथ सहयोग करना चाहती है। वो माइनॉरिटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहती है। वो देश के हर उस इंसान को जो आखिरी पायदान पर खड़ा है उसकी भी जरूरतों का ख्याल रखने की कोशिश कर रही है। अगर अब बहुजन समाज पार्टी इन्हीं चीजों को कर लेती तो शायद आजाद समाज पार्टी का उदय नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने कहीं पर जाकर के इन चीजों को दरकिनार कर दिया, इसलिए आजाद समाज पार्टी का उदय हुआ। और जो आजाद समाज पार्टी का उदय अगर किसी अच्छी मंशा के साथ हुआ है तो मुझ जैसे लोग हमेशा आजाद समाज पार्टी के साथ रहेंगे। जब हम अभी आपसे बातचीत कर रहे थे, आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, आप एक एनआरआई हैं, एक होम मेकर हैं आप, लेकिन मुझे सबसे पहली बात ये जाननी है कि इतने बड़े लाइफ के सर्कल में आपने स्टडी भी की होंगी, कभी आप कॉलेज के टाइम में कभी पॉलिटिकल इफेक्टेड थी, या आपके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ है तो आपको लगता है कि राजनीति एक ऐसा अब प्लेटफॉर्म है जहां हमें अपने समाज के लिए काम कर सकती हूँ, ऐसा आपके माइंड में क्यों आया कि आपको राजनीति में उतरना है? अब जैसा आपने मुझे बोला कि मैं पहले होम मेकर थी, तो हर एक इंडिविजुअल की एक अपनी एक क्वालिटी होती है। तो मेरी भी एक क्वालिटी की थी, मेरे झोली में जो भी जिम्मेदारी पड़ेगी मैं उस जिम्मेदारी को फुल फ्लेश तरीके से करूंगी।
तो जब मेरी फैमिली, तो मैंने फैमिली को पूरे फुल फ्लेश तरीके से वो किया, अपब्रिंग किया मैंने अपने बच्चों को। उसके बाद मेरे बच्चे जब सेटल हो गए, देन आई डिसाइडेड कि जो अब जो मेरा लाइफ स्पैन है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मैंने उस वेस्टेज से वो ये सोच के कि मेरी जो लाइफ है वो यूज होनी चाहिए कहीं पर, तब मैंने ये सोच के संगठन को ज्वाइन किया था। पार्टी मैंने फिर भी नहीं ज्वाइन की थी। हमारा संगठन ने ही डिसाइड किया कि मुझे पार्टी में भेजना है, तो संगठन ने डिसाइड किया तो मुझे पार्टी में आना पड़ा, और इस तरह से मैं पार्टी में आई हूँ। ठीक है। अभी हाल ही में नगीना में एक रैली हुई है आकाश आनंद की, आपने देखा होगा। आकाश आनंद ने कहा है कि हालांकि जब आपने देखा, जब एमपी में चुनाव थे तो आकाश आनंद से जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि चंद्रशेखर के बारे में उनके क्या विचार है, तो उन्होंने कहा कौन चंद्रशेखर। जब वो नगीना में रैली करने आते हैं, अपने 25 मिनट के भाषण में 10 मिनट वो कंटिन्यू चंद्रशेखर आजाद पर प्रहार करते हैं। तो क्या अब उनको महसूस हो गया कि चंद्रशेखर आजाद कौन है? आकाश आनंद जो है, मुझे नहीं लगता कि वो जिस उम्र में है उस उम्र में उन्हें इस तरह की बातें करनी चाहिए। वो इतने छोटे बच्चे भी नहीं है कि वो बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। वो इतने वयस्क होके अगर बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं तो हमें समझ में आता है कि उनका मानसिक स्तर क्या है। और जो अपने इस मानसिक स्तर के साथ बात करते हैं, हमारा उनके साथ कोई मुकाबला नहीं है। हमारे अपने चैलेंजेस हैं, हमारी अपनी उन्नति है, हमारे अपने कॉम्पिटिशन्स हैं। हम किसी के भी साथ कॉम्पिटिशन में लेके नहीं चलेंगे अपने आप को। हमें केवल तरक्की देखनी है अपने समाज की, अपने देश की। उसी को हमने पैमाना बना रखा है, उसी के साथ हम चल रहे हैं। मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि जब बहुजन समाज की पार्टी के जो नेता हैं तमाम, जब उनसे आजाद समाज पार्टी के लिए बातचीत की जाती है तो वो कड़ा प्रहार करते हैं, लेकिन आजाद समाज पार्टी के नेता या चंद्रशेखर आजाद खुद भी हमेशा बहुजन समाज पार्टी के साथी या नेता का सबका सम्मान करते हैं। दोनों की मानसिकता में अंतर क्या है? देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी के जो भी नेता हैं, अगर वो इस तरह की बात करते हैं कि वो हमारे ऊपर अटैक करते हैं, वो मेंटल अटैक करते हैं, तो उससे हमें वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन चीजों से फर्क उन्हें पड़ता है जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। चंद्रशेखर आजाद जी को हमारे ऊपर विश्वास है, हमें चंद्रशेखर जी के ऊपर विश्वास है, और हम दोनों के ऊपर पूरे आवाम को विश्वास है, पूरे देश को विश्वास है। ये जो हमें समर्थन मिल रहा है नगीने में, ये उसी विश्वास का नतीजा है। ये जो समर्थन आपको दिखाई दे रहा है वो 1 या 2 दिन की मेहनत नहीं है। ये हमारी संगठन से बनने से लेकर आज तक जो चंद्रशेखर जी ने कुर्बानियां दी हैं, और उन्होंने जो कुछ अपने समाज के लिए किया आउट ऑफ द वे जाकर, जो कि एक आम इंसान नहीं कर सकता। जो काम की पॉलिटिशियंस को करना चाहिए, जो प्रेजेंट पॉलिटिशियंस हैं, जो काम उनको करना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया। चंद्रशेखर जी ने एक्टिव पॉलिटिक्स में ना रहते हुए भी वो सारे काम किए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हम लोग की तरीका है काम करने का समाज के लिए, वो टोटली डिफरेंट है। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जब हम नगीना में रैली में थे आकाश आनंद की, तो हमने देखा कि जो तमाम जो प्रत्याशी थे वो एक सिंपल चेयर पे थे। आकाश आनंद एक बड़ी लग्जरी गाड़ी से उतरे और आने के बाद उनके लिए एक बड़ा सोफा तैयार था। ये मानसिकता जो पार्टियों की मानसिकता है, मैं हालांकि बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर पार्टी में यही विधान है। आजाद समाज पार्टी अपने नेताओं को, अपने प्रत्याशियों को किस तरीके से, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से लेके चलती है? देखिए, जो अभी आपने कहा ना कि सारी पब्लिक बैठी हुई है और वो एक लग्जरी कार से उतर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहीं पर डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है, यहीं पर इक्वालिटी खत्म हो जाती है, ठीक है ना। जहां पर आपकी इक्वालिटी खत्म हो गई तो आप जनता के साथ कैसे कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, आप बताइए। अगर आप एक लग्जरी कार से उठ रहे हैं, एक सिंहासन जैसे जगह पे बैठ रहे हैं, और वहां से आप लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, तो पता चलता है कि आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं उस आवाम के ऊपर रूल करना। चंद्रशेखर जी रूल करना नहीं चाहते, चंद्रशेखर जी दिलों में बसना चाहते हैं। तभी वो हमारी आवाम के साथ बैठ के कहीं पर भी सूखी रोटी और अचार खा लेते हैं, है ना। मेरा आखिरी 2 सवाल आपसे सिर्फ ये है कि अभी एक डिबेट शो देख रहा था मैं, उसमें पूछा गया कि चंद्रशेखर एक हेडमास्टर के बेटे हैं, नीचे से उठकर आए हैं, तो यहीं की आवाम है, कोई नगीना की जनता ने जवाब दिया कि हेडमास्टर के बेटे हैं तो क्या फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमेंगे? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कहने को तो अगर मैं, आप मुझे भी कह सकते हैं कि मैं कैसे एनआरआई होके यहाँ पर आके काम कर रही हूँ। मैं भाई, उनकी अपनी अलग एक लाइफ स्टाइल होती है ना, एक लग्जरी लाइफ वो लीड करते हैं, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, आप मुझे बताइए। अगर चंद्रशेखर जी के ऊपर ये अटैक हो रहा है तो ये सीधे से अटैक है कि अगर वो उनकी जनता प्यार में उन्हें फॉर्च्यूनर गाड़ी के हेलीकॉप्टर भी कल को दे दे, तो अटैक सीधे चंद्रशेखर जी आजाद पे करेंगे वो। भाई, हमने प्यार में भर के उन्हें कोई फॉर्च्यूनर, हम कल को मर्सिडीज गिफ्ट करेंगे उन्हें। हम लोग अपनी मेहनत की कमाई से इकट्ठा करके कल को हम BMW गिफ्ट करेंगे उन्हें। तो इसमें चंद्रशेखर जी का क्या दोष है, या हमारे प्यार में क्या दोष है? ये चाहते हैं कि आज भी चंद्रशेखर साइकिलों पर जाकर वोट मांगे। भाई, हम लोग के प्यार में कोई दोष नजर आ रहा है किसी को? अगर उन लोग को लगता है प्यार मोहब्बत एक गुनाह है, तो गुनाह समझते रहिए, हम तो इसको करते रहेंगे, इस गुनाह को बार बार। 19 अप्रैल को मतदान है, आप क्या कहना चाहेंगे नगीना के आवाम को लेकर? उनके सामने 3 प्रत्याशी हैं, सुरेंद्र पाल बसपा से हैं, ओम कुमार
आपके भाजपा और आरएलडी से हैं, और वहीं सपा और कांग्रेस से मनोज कुमार हैं। चंद्रशेखर और प्रत्याशियों से बेहतर क्यों है? देखिए, चंद्रशेखर जी और प्रत्याशियों से बेहतर क्या है, ये तो यहाँ की जनता अच्छी तरह से जानती है। हम लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि हम मशीनरी का हिस्सा हैं। हम उस मशीनरी का हिस्सा है जिसके हेड हैं चंद्रशेखर जी, ठीक है ना। तो हमें उनकी क्वालिटीज का पता है, लेकिन जनता अगर उन्हें सेलेक्ट करके लेके आ रही है, जनता उनके बारे में डिसाइड कर रही है, कोई डिसीजन ले रही है, तो ये क्वालिटी जनता को पता होगी कि वो उनका भाई भी है, वो उनका बेटा भी है, वो उनका सिरमौर भी है, वो उनका रक्षक भी है। और आगे आने पे जब वो उनको बिठा के लेके अपने सीट पे बिठा देते हैं, तो वो उनकी उस विकास का सिरमौर बन जाएगा जिस विकास के वो लोग सपने देख रहे हैं नगीने में। इसलिए जनता उनको लाने की कोशिश कर रही है। देखिए दर्शकों, ये थी हमारे साथ शैलजा जी। आगे देखते हैं।